हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिससे कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न रिपीट किया जाता है या पूछा जाता है। एक दो प्रश्न जरूर रहता है, तो वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम इसको आप लोगों को बेसिक से बताएंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। तो देखिए, ये वीडियो में सबसे पहले अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अनुपात क्या होता है। दो समान इकाई वाली राशि, दो समान इकाई वाली राशि, अगर कोई दो समान इकाई वाली राशि है, अर्थात किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में हो, मीटर है तो दोनों मीटर में हो, या लीटर में हो तो लीटर में, या वाट में है तो वाट में ही होना चाहिए। मतलब दोनों का इकाई सेम होना चाहिए। और वैसी जब संख्याओं का या राशियों का, वैसी राशियों का जब हम लोग तुलना करते हैं या उनके बीच कोई संबंध स्थापित करते हैं, तुलना करते हैं या कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। मतलब कि दो समान इकाई वाली राशियों के बीच के तुलना या संबंध को अनुपात कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या है। तो चलिए, अनुपात के बारे में कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। पहला बिंदु है कि अनुपात से हमें क्या पता चलता है। तो अनुपात से हमें यह पता चलता है कि कोई दो वस्तु के बीच में, कोई दो वस्तु के बीच में क्या संबंध है। क्या पहली जो राशि है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है। दूसरी राशि की कितनी गुनी है। जैसे कि मान लिया जाए A अनुपात B बराबर 1:4 हो। ये अनुपात का सिंबल है दोस्तों, ये चिन्ह जो है ये अनुपात का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है। A अनुपात B बराबर 1:4। इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका अर्थ ये है कि जो राशि A है वह राशि B के 4 गुनी है। 4 गुनी है। पहला तो बिंदु ये था कि यह मतलब कि अनुपात से क्या पता चलता है। तो अनुपात से यह पता चलता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अब देखा जाए दूसरा नंबर पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ये है कि A अनुपात B में ये जो फर्स्ट है, ये दूसरा पॉइंट है, जो ये आगे वाला है, इसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं।
पूर्व पद कहते हैं और ये बाद वाले को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अगर अब आगे तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं कि इससे तीसरा पॉइंट क्या पता चलता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी बीजात हमेशा सजातीय राशि का ही अनुपात निकलता है। सजातीय राशि का ही अनुपात निकाला जाता है। अर्थात वैसी राशि का ही अनुपात निकलेगा जिसका इकाई जो हो वो समान हो। जैसे कि 5 किलोमीटर और 25 मीटर का अनुपात निकाले तो इसका अनुपात नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर हम इस मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं तो उसका अनुपात निकल जाएगा। अर्थात 5 किलोमीटर बाटा में अगर 25 मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं, 1000 से भाग देते हैं तो 0.025 अर्थात 0.025 किलोमीटर से भाग देना होगा, तब इसका मान निकलेगा। तो देखिए अनुपात जैसे ये 5 हो गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से और नीचे 25, ये कट गया 5 से, 2 से मतलब कि 200 अनुपात 1, इसका 200 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। अर्थात तीसरा पॉइंट था कि हमेशा सजातीय राशि का अनुपात निकाला जाता है। अर्थात किलोमीटर में है तो दूसरी राशि भी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर में नहीं है तो उसे किलोमीटर में चेंज करके अनुपात निकाला जा सकता है। चौथा मुख्य पॉइंट देखा जाए तो चौथा मुख्य पॉइंट यह है कि अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है। अनुपात एक बीमाहीन राशि है। अनुपात एक बीमाहीन राशि है। तो ये अनुपात का जो था वो बेसिक नॉलेज था दोस्तों। तो आप लोग चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग समानुपात के बारे में कि समानुपात क्या होता है। समानुपात, तो देखिए समानुपात जो होता है वो देखिए ये हो गया आपका अनुपात, सम प्लस अनुपात, सम और अनुपात के योग से ही समानुपात बना है। तो समानुपात अर्थात दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाता है। समानुपात कहलाता है। जैसे कि A बटा में B बराबर C बटा में D, तो इसे लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है वो है समानुपात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समानुपात क्या है। तो चलिए आगे जानते हैं। समानुपात में कुछ नियम होता है जिसके आधार पर हम लोग कोई भी प्रश्न को हल करते हैं, तो उस नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नियम नंबर 1। नियम 1
क्या है? तो नियम 1 ये है कि कोई समानुपात यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D के रूप में हो तो ये सूत्र एक होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बाटा में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अर्थात ये जो बाहरी पद दिख रहा है A और D का गुणनफल बराबर B और C का गुणनफल होता है। तो इस नियम को आप लोग याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 पर कि A अनुपात B हो और समानुपात B अनुपात C हो, तो यदि A अनुपात B हो समानुपात B अनुपात C हो तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है? तो इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछेगा कि प्रथम समानुपात A का मान क्या होगा। अर्थात ये तीनों देगा, ये सिर्फ 2 दे देगा B और C का मान, और पूछेगा कि A का मान क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो होगा आपका सूत्र होता है कि B स्क्वायर बटा में C, मतलब B के स्क्वायर बटा में C रख कर A का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये भी कर सकता है कि A और C का मान देकर ये जो B का मान है वो B का मान नहीं देगा, तो उसको हम लोग मध्य समानुपात कहते हैं। मध्य समानुपात अर्थात B का मान, तो B का मान निकालने के लिए हम लोग दोनों बाह्य वाला अर्थात AC को गुणा कर देंगे और उसको रूट में कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो मध्य समानुपात निकल जाता है। अगला है बेसिक तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे? तो तृतीय समानुपात जो होता है जिसको C माना जाता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो हो जाएगा आपका B स्क्वायर बटा में A। B स्क्वायर बटा में A, ये तृतीय समानुपात निकालने का ट्रिक है। नियम नंबर 3 अब जानेंगे। नियम नंबर 3 क्या है? तो नियम नंबर 3 कि अगर दिया है A अनुपात, यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो वर्गानुपाती पूछता है, घनानुपाती पूछता है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे दिया है A अनुपात B अनुपात C है, तो वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? तो वर्गानुपात के मतलब होता है वर्ग कर दीजिए, यही वर्गानुपात हो गया। अगर इसका वर्गमूलानुपात पूछे, वर्गमूलाना अनुपात पूछे, मूलाना अनुपात पूछे तो उसके लिए रूट सबका निकाल देंगे, वो हो जाएगा वर्गमूलाना पात C स्क्वायर। अगर घना अनुपात पूछे, घनानुपात तो सबका घन निकाल देंगे,
घन निकाल देंगे तो घना अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार अगर पूछते घना मूलानुपात, घना मूलानुपात, तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा घना मूलानुपात। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही था समानुपात के 3 नियम, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग इसके अलावा अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। ये बेसिक क्लास था। बेसिक के बाद अब ट्रिकली क्लास, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ट्रिक से धड़ाधड़ समाप्त करेंगे। तो आप इसके पार्ट 2 का देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए सब्सक्राइब जरूरी है।